साथियों, मेरा नाम प्रशांत कुमार सतपति है। जैसा आप देख रहे हैं, जन्म 15 अगस्त 1978 में एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और शिक्षा के नाम पर मैंने पार्ट टाइम में एमबीए किया, क्योंकि मतलब फुल टाइम के हालात हमारे घर के थे नहीं। और मैंने डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट किया और इसके अलावा मैं एचआर हेड रह चुका हूँ ब्लू स्टार मैलेबल प्राइवेट लिमिटेड में, उत्कल ऑटोमोबाइल लिमिटेड में, पुष्कर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड में। साथ ही साथ मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ GIIT प्रोफेशनल कॉलेज, जो कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का लर्निंग सेंटर है, और मैं सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर भी रह चुका हूँ। साथियों, मैं रैली में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा ये 5 दिग्गज, ये 5 मतलब विभूतियों का, जिन्होंने एक ऐसा गंगा बहाया जिस गंगा में नहाकर हर व्यक्ति जिसकी कुछ चाहत है वो अपने चाहत को पूरा कर सकते हैं। रैली में मैं हमारे 5 डायरेक्टर को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि साथियों आज अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत ऑप्शन है, लेकिन एक आम आदमी को सफल होने के लिए, एक आम आदमी को रईस बनने के लिए और एक आम आदमी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई प्लेस है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, तो वह सेफ शॉप। और इस सेफ शॉप के जो हमारे 5 दिग्गज ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं दिल से एक जोरदार ताली होना चाहिए, दिल से जोरदार ताली होना चाहिए। उस सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी को कोटि कोटि नमन है, जिस अपॉर्चुनिटी में हम सब हैं। क्योंकि हम इसे कंपनी नहीं बोलते हैं दोस्त, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैं रियली में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स। सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा संजय जैन साहब को और हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रवाल साहब को, क्योंकि ये दोनों महागुरु ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी प्रोफाइल का हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, लड़की हो, मतलब पुरुष हो, स्त्री हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हाईली एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा रास्ता बना दिया जहां पर कि एक व्यक्ति फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है। बस उसको एक काम करना है, उस सिस्टम को लगातार फॉलो करते रहना है। और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का रचयिता हमारे दोनों महागुरु जी के लिए मैं चाहता हूं दिल से एक जोरदार ताली, दिल से एक जोरदार ताली होना चाहिए। साथ ही साथ मैं रैली में कोटि को नमन करना चाहूंगा हम लोग के राइजिंग स्टार के ग्रेट मेंटर, हमारे राइजिंग स्टार के कैप्टन PR चौधरी सर को, जिन्होंने आज हमें इतना अच्छा सिस्टम मतलब बना के दे दिया। मैं चाहता हूँ सकले भी जोरदार ताली, तो जोरदार ताली होना चाहिए। इसके अलावा वो 3 विभूतियां जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। इंद्रपाल सिंह सर, मैंने सर को देखा है, सर के जिद को देखा है, सर का जुनून को देखा है। सर के साथ मुझे काफी समय मतलब बिताने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि सर ने जो ठान लिया वो ठान लिया, जो कुछ सर ने ठाना है वो हासिल करके माना है, और ये गुण मैंने सर से सीखा है। मैं चाहता हूं हमारे सिंह इज किंग इंद्रपाल सिंह सर के लिए जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे ग्रेट गुरुजी मतलब बलराम सर और ग्रेट गुरुजी मेरे छोटे भाई असीम सर, ये दोनों को इस बिजनेस में लाने का श्रेय जाता है। तो मैं चाहता हूं दोनों ग्रेट मतलब विभूतियों के लिए दोस्तों जोरदार ताली होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे मेंटर, क्योंकि दोस्तों आप इस व्यवसाय में आते हैं, आने के बाद में आप हाथ पैर तो मारते हैं, आप काम करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी कृष्ण का सहारा मिल गया तो आप यहाँ पर डायमंड भी जाएंगे, यूनिवर्सल क्राउन अम्बेसडर भी जाएंगे और अपने हर सपनों को पूरा कर सकते। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को एक ऐसा मेंटर मिले जो सिस्टम के ट्रू फॉलोवर हैं और उनको सिस्टम के अलावा कुछ भी नहीं आता। हमें सिस्टम सिखाया, सिस्टम का इंपॉर्टेंस सिखाया। अगर आज ये व्यक्ति आपको इस रूप में दिख पा रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे ग्रेट मेंटर शमशेर सर का है। शमशेर सर ने हमें इस बिजनेस का क ख ग से लेकर के सारा चीज सिखाया। मैं चाहता हूं अब तक की सबसे जोरदार ताली मेरे ग्रेट मेंटर शमशेर सर, जोरदार ताली दोस्तों, जोरदार ताली। साथियों, मैं हमारे राइजिंग स्टार के सभी डायमंड क्लब को भी कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, क्योंकि सर लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। चाहे बात करूं उमेश सर की, चाहे बात करूं मतलब भगत सर की, चाहे बात करूं नेहाल सर की, चाहे बात करूं हमारे ग्रेट लीडर आशीष सर की, चाहे बात करूं AK झा सर की, इन सारे हमारे ग्रेट डायमंड क्लब का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के सभी डायमंड लीडर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। मैं सेफ शॉप के सभी डायमंड लीडर को भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सक्सेस में कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन, कुछ ना कुछ उनका भी योगदान है। तो मैं चाहूंगा सेफ शॉप के सभी डायमंड्स के दोस्तों एक दिल से जोरदार ताली होना चाहिए, दिल से जोरदार ताली होना चाहिए।
साथियों, धरती के भगवान मेरे माता पिता। दोस्तों, मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे माता पिता से। मेरे माता पिता आज दुनिया के सबसे बेस्ट माता पिता है। हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमें संस्कार बहुत अच्छा दिया। अभाव में थे, लेकिन उन्होंने संस्कार का प्रभाव कभी जाने नहीं दिया, इस वजह से हमें पता चला सही किया है, गलत किया है। मेरे पापा ने हम मेरी जो जन्म हुई थी वो पश्चिम सिंहभूम जिला में राजनगर प्रखंड के एक छोटा सा गांव है मुड़ियापाड़ा, वहां जन्म हुआ। लेकिन मेरे शिक्षा के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए माता पिता वहां छोड़ करके जमशेदपुर आ गए। जमशेदपुर में आदित्यपुर में छोटा सा गांव है कृष्णपुर, वहां रहने लगे। और मेरे पिताजी ने क्या नहीं किया, मेरे पिताजी ने चौकीदारी किया, मेरे पिताजी ने मजदूरी किया, पूजा पाठ तो करते हैं। दोस्तों, अभाव के बीच भी हमारे बीच संस्कार कभी कम होने नहीं दिए, जिस वजह से आज हम सेफ शॉप में भी इतना अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं। तो मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि संस्कार उन्होंने हमारे अंदर में कूट कूट के भरी है। साथियों, बात करूं संघर्ष के दिन, मैट्रिकुलेशन तक आते आते मुझे समझ में आ गई थी कि हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं है, हमें खुद कुछ करना होगा। अब खुद कुछ करना होगा, एक बच्चा क्या कर सकता है? ट्यूशन पढ़ा सकता है। मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। आप देख सकते हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो मैं ट्यूशन ले रहा हूं। मैंने कोचिंग सेंटर भी खोला, शारदा कोचिंग सेंटर के नाम में, क्योंकि मैट्रिकुलेशन में उस उम्र में आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे काम भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसको प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग बोलते हैं। जब मुझे मौका मिला, मैंने, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, क्योंकि हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। घर में पैसों का बहुत ज्यादा अभाव था। मेरे छोटे भाई भी हैं, असीम कुमार सतपति जी, वो मेरे से 6 साल के छोटे हैं, तो काफी छोटे हैं। तो पिताजी और हमने मिलकर के ये चाहा कि हम लोग किसी भी तरह से हमारे घर के आर्थिक स्थिति को ठीक करें, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो हम देखते थे कि कितना गैप है। तो साथियों, हमने शुरुआत से ही जिम्मेदारी लेना शुरू किया, क्योंकि हमने अभावों के बीच पला था। साथियों, इसके बाद हमने, क्योंकि एक बात मेरे दिमाग में डाल दी गई थी कि प्रशांत, अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो हमारे ये हालात सुधर सकते हैं। तो मैंने काम किया, लेकिन अपना पढ़ाई कभी भी जाया नहीं किया। मैं पढ़ते रहा। और मैं बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। इसके बाद मैंने पार्ट टाइम में एमबीए कर लिया। और पार्ट टाइम में एमबीए करने के बाद में आप देख रहे हैं, ब्लू स्टार मेलेबल प्राइवेट लिमिटेड में, उत्कल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड में एंड पुष्कर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, इन जैसे अच्छे कंपनीज में मुझे एचआर हेड की नौकरी करने का मौका मिला। और मैंने वहां पर एचआर हेड की नौकरी भी किया। साथियों, आप देख रहे हो, इसके अलावा यहाँ पर देखो, मेरे अच्छे एकेडमिक को देखते हुए मुझे GIIT, जो कि सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की लर्निंग सेंटर है, मैं वहां पर एमबीए के क्लासेस भी लिया। सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनर भी रहा, जहां मैंने स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास कराया, क्योंकि मैं चाहता था कुछ भी करना पड़े, मैं 8 घंटा 9 घंटा नौकरी करने के बाद में 3-3 घंटा 4-4 घंटा बाहर में क्लास लेता था, क्योंकि दिक्कत थी पैसों की। और मैं पैसा कमाना चाहता था, क्योंकि अपने घर की गरीबी को मैंने देखा था, जहां पर कि हमें पता नहीं था कि जो रात का भोजन भी हम लोग सही तरह से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिताजी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन खर्चे भी उतना ज्यादा थे। तो पैसे कमाने की चाहत के चलते मैं एक्स्ट्रा काम, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करने से कभी चूकता नहीं था, मैं मेहनत करता था। और साथियों, मेरी सेफ शॉप की जर्नी शुरू होती है 2015 सितंबर में, जहां पर कि ये 5 विभूतियां हमारे जीवन में आते हैं। बलराम महतो जी, जो कि मेरे क्रिकेटिंग फ्रेंड थे, साथ में हम लोग क्रिकेट खेलते थे और सीआरपीएफ के जवान है। इसके अलावा हराधन महतो जी और मेरे छोटा भाई असीम सतपति जी। मैं उस समय बिजनेस में आना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो दुनिया में जो बाकी लोगों का एक सोच हुआ करता था, उससे भिन्न मेरी सोच भी नहीं थी। मैं भी उस समय इस बिजनेस को बहुत अच्छे रूप में नहीं देख पाता था, लेकिन मेरे भाई का प्रभाव और ये दोनों ग्रेट विभूतियों ने जिस तरह से मेरा विजन क्लियर किया, वहां पर मैंने बस एक छोटा सा निर्णय लिया कि चलो एक शॉपिंग करके देखते हैं। साथियों, मैंने शॉपिंग कर लिया, कोई बड़े विजन के साथ नहीं, बस अपने भाई की बात रखने के लिए, अपने दोस्तों की बात रखने के लिए मैंने शॉपिंग कर लिया। और उसके बाद मैं इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, बस मैंने शॉपिंग कर लिया था। शुरुआत दौर में सरोज सर, मनोज सर का बहुत साथ मिला। इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि इस बिजनेस में कैसे काम होता है। सर ने हमें एक एक चीज बताया। तो ये 5 विभूतियां शुरुआत में हमें बहुत मदद किए। हम भागते थे, हम इनसे मिलना नहीं चाहते थे। नौकरी के बाद, अपने क्लास के बाद बहुत कम समय मिलता था, और ये हमारा पीछा करते, नहीं प्रशांत जी करना है,
बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि ये जो देख पा रहे थे मैं वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन एक बार की बात है, मुझे रांची में एक फंक्शन था, उस बीबीएस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में सर लोगों ने बोला प्रशांत जी आपको करना नहीं करना बात की बात है, पर एक फंक्शन है, बस उस फंक्शन में आप चलो, उसके बाद हम आपको सेफ शॉप के बारे में नहीं कहेंगे, अगर आपको लगेगा आगे करना चाहिए तो आप करिएगा, वरना मर्जी आपकी है। साथियों, मैं उस बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में गया और वहां पर मुझे जिनका दर्शन हुआ, जिनका बात सुनने का मौका मिला, वो कोई नहीं, हमारे सेफ शॉप के जौहरी PR चौधरी सर। मैं चाहता हूं सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। साथियों, PR चौधरी सर को पहले बार मैंने वहां पर सुना और सुनते ही मुझे लगा कि नहीं, इस व्यवसाय में कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सर को किसी ने मेरे बारे में कह दिया। और वहां से मेरी लाइफ एक टर्निंग पॉइंट, एक नहीं, सेफ शॉप में कुछ किया तो जा सकता है। और फिर हमने मुट्ठी बांधी कि नहीं, मुझे इस काम को करना है। दोस्तों, अगर देखा जाए, मैं ज्वाइन तो कर चुका था, लेकिन मेरी एक्चुअल ज्वाइनिंग उस दिन हुई जिस दिन मुझे PR चौधरी सर से मिलने का मौका मिला। और वहां से फिर मैंने मुट्ठी बांधी कि नहीं, मुझे इस काम को करना है और शिद्दत से करना है। प्रशांत, आप इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिस चाहत की जिंदगी आप चाहते हो वो जिंदगी आप यहां से नहीं दे पाओगे। अगर आप चाहत की जिंदगी चाहते हो तो आपको सेफ शॉप में दमदारी से काम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तब तक शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी आ चुके थे, और जो मेरी इनकम थी और जो मेरे खर्चे थे वो मुझे मैच करने में बहुत मुश्किल आ रही थी। और मैं कुछ करने के लिए और मेहनत करने के बारे में सोचता था, और 2 क्लास ले लूं और कुछ क्लास ले लूं, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, अकेले मेहनत करके आप बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हो। अगर आप टीम वर्क में शिद्दत से टीम बनाए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। वहां से मैंने मुट्ठी बांधी और मैंने इस काम को करने का निर्णय लिया। लेकिन आप एक बात सोचो, मैंने निर्णय ले लिया, क्या सभी दोस्तों ने निर्णय ले लिया? जी नहीं। मैंने आके लोगों को बताया, लोगों को बताता था, लोग सुनते थे और अच्छे अच्छे कमेंट देते थे। किसी ने बोला कि प्रशांत आप भी टोपी पहनने वाले बिजनेस में आ गए, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते थे। आप समझ सकते हो, आपको भी मतलब मिलता होगा, वो मुझे भी मिला। कई बार मेरे मन में है कि नहीं, लगता है मैंने गलत चॉइस कर लिया, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया, शुरुआत दौर में ही मैंने गुरु चुन लिया था, और वो शमशेर सर। शमशेर सर से मैं कॉल करता, गुरुजी ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत, मैंने उससे हमेशा टच में रहा। उन्हें एक ही बात बोला, प्रशांत जी ये प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को पार कर जाओ, आप डायमंड बनोगे। आपको बता दो, उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं डायमंड बनूंगा या कब बनूंगा, या प्रोसेस है कि प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ मैंने एक काम किया, मैंने गुरु की बात मानी, मैंने वहां दिमाग नहीं लगाया। मैंने शमशेर सर को गुरु दिमाग से नहीं चुना था, दिल से चुना था। और मुझे पता है कि दिल हमेशा लेफ्ट में होता है पर राइट होता है। मैंने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था, मैंने उनकी हर बात को मानने का संकल्प ले चुका था, तो मैंने बस उनकी बात मानी। जब भी ऐसा कोई कंडीशन आया, मैंने सर को फोन किया, सर ने मुझे गाइड किया, प्रशांत जी ऐसा करो। उसके बाद हमारी काउंसलिंग हुई इंद्रपाल सिंह सर से, जहां मुझे पता चला कि मैं तो सिस्टम को समझ के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एनुअल ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं मतलब वेन्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं मतलब बुक रीडिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। तो ये सब चीज जो मेरे से छूट रही थी, सर ने मुझे प्रॉपरली गाइड किया। उसके बाद मैंने सिस्टम को समझने का प्रयास किया, रेगुलरली एनुअल ट्रेनिंग में गया, रेगुलरली मतलब संडे वेन्यू रेगुलरली गया। मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में भतीजी की शादी थी। आप सोच सकते हो, भतीजी की शादी हो तो आपको कहाँ रहना चाहिए। आपको बता दूं, हम एनुअल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में भतीजी की शादी अटेंड करते थे। दोस्तों, हमने ठान लिया था कि हमें करना है। उसके बाद सर के संपर्क में आने के बाद में हमने जो सर से हमारी काउंसलिंग हुआ, उसके बाद हमने इस काम को सीखने का प्रयास किया। क्योंकि तब तक मैं एक ईगो में चल रहा था, HR हेड का ईगो, विजिटिंग प्रोफेसर होने का ईगो। मैं सोचता था कि मुझे इस काम को सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छे अच्छे प्रोफाइल को मतलब पढ़ाता हूँ। लेकिन सर ने एक बहुत अच्छा बात बताया, प्रशांत जी एक CA है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, अगर ये तीनों को ड्राइविंग सीखना है तो क्या अपने अपने प्रोफेशन के नॉलेज से ड्राइविंग सीख सकते हैं? मैंने बोला नहीं। प्रशांत जी, जब अगर ये लोग अपने अपने प्रोफेशन के नॉलेज से ड्राइविंग नहीं सीख सकते हैं, तो फिर आप अपने प्रोफेशन के नॉलेज से सेफ शॉप कैसे करोगे? आपको सेफ शॉप को सीखना पड़ेगा। इसके बाद हमने सीखने पे ध्यान दिया, प्रगति सूत्र किताब को ध्यान से पढ़ा। इसके बाद जो भी किताब मुझे रिकमेंड किए गए, मैंने किताब को पढ़ना चालू किया। जैसे मैं पढ़ा तो मैं समझ में आया कि इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। अब तक मैं लोगों को कन्विंस करने का प्रयास किया था, अब मैं लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आंसर दे रहा हूं। इससे मेरे काम में काफी तेजी से मतलब बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद मैं बता दूं, आगे जो भी प्रोग्राम होते थे मैंने उसको अटेंड किया। और आगे बता दूं,
हमारा विजन क्लियर हुआ दिशा जाने के बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरी वाइफ सपोर्ट कर रही थी पर खुल के सपोर्ट नहीं करती थी, बस उनको विरोध भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं था, जो अक्सर होता है जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हो। शुरुआत में बीबी गरम और ठंडा खाना मिलता है, यस और नो? आप सबके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी था। क्योंकि मैं सेफ शॉप से पहले 9 साढ़े 9 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन जब सेफ शॉप में आया तो कहने के 11-12 मतलब बजने लगे। तो कई बार वाइफ पूछती थी कौन सा काम आपने शुरू किया है जहां पर एक को रात रात भर मतलब बाहर आना पड़ता है। तो मैंने जब सर से डिस्कशन किया, सर ने बोला प्रशांत जी, जिम कॉर्बेट में दिशा हो रहा है हमारे ग्रेट मेंटर पीआर चौधरी सर का, जहां फिर से आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा और आप परिवार के साथ आ जाए। दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार मतलब परिवार का मतलब व्यक्ति जो कि ज्यादा सैलरी भी नहीं है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, उसको अगर पूरा परिवार को बोला जाए आप नैनीताल आओ जिम कॉर्बेट में दिशा लेने के लिए, ये निर्णय इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको घर चलाना है, महीने का बजट भी बिगड़ सकता है। लेकिन बस एक काम किया मैंने, सर की बात मानी, पूरा परिवार के साथ दिशा में गए। दोस्तों, दिशा जाने के बाद में मैं आपको बता दूं, जो माइंड पावर बोलते हैं ना, रियली में हम ये समझ गए कि हम किस तरह से जी रहे हैं और जीना कैसे चाहिए। और मैं ही नहीं, मेरे पत्नी का भी माइंडसेट हो गया। और वहां पर वहां का जो माहौल था, वहां का जो एजुकेशन था, और हमारे पीआर चौधरी सर का जो अंदाजे मतलब बयां था, क्या बोलूं, मतलब हर चीज एकदम हमें सींच रहा था, हमें सेव कर रहा था। और वहां का सुबह का जो नाश्ता मैं बता दूं, हम लोग मध्यम वर्ग के परिवार में सुबह सुबह चाय रोटी के साथ में भुजिया खाने वाले लोग, अगर उनको वहां पर मतलब 20 तरह का नाश्ता मैंने जो दिखा दिया जाए तो बताओ कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा था। और हम ये समझे कि दोस्तों यही जिंदगी जिंदगी भर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस काम को शिद्दत से करना पड़ेगा। और वहां से आने के बाद में मेरी पत्नी का खुलकर सपोर्ट मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें ज्यादा ध्यान दो। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जहां पर कि मुझे नौकरी और सेफ शॉप में से किसी एक को चुनना था। उस समय मेरे लिए एक था कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि एक तरफ टीम थी जिसको मुझे सपोर्ट करना था, क्योंकि हमारा एक मतलब मिशन है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम बनानी है, और जो हमारे साथ आ रहे हैं उनको आगे बढ़ानी है, इसके लिए मुझे टीम को सपोर्ट देना है। उस समय आप सोचो, मैंने पत्नी से पूछा, पत्नी ने एक बार भी ये नहीं बोला, उन्हें बोला अजी कोई टेंशन मत लो, हम लोग अगर 1-2 महीना नमक रोटी खाने की नौबत आए तो रह लेंगे, आप फुल टाइमर आ जाओ, मैं आपके साथ हूँ। मेरे पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई और मेरे ग्रेट मेंटर, इन सबके आशीर्वाद से और इन सबके सलाह से और मेरे दमदारी पे मैंने फुल टाइमर भी आया। और फुल टाइम आने का निर्णय भी कहीं ना कहीं मैंने दिशा में जाकर लिया। मैं देखा कि जहां पर मैं इतना साल जी चुका था, वहां पर मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, और जहां पर आज दिशा में जो 4 दिन की जिंदगी, क्या जिंदगी थी। तो बोलते ना, पूरी जिंदगी एक तरफ और वो 4 दिन एक तरफ, और वो 4 दिन ने मेरा विजन क्लियर किया कि नहीं, मुझे यही जिंदगी खुद भी लेनी है, अपने परिवार को देनी है, अपने सेफ शॉप परिवार को भी देनी है। और मैंने मुट्ठी बांधा था और आके फुल टाइम भी आया, और फुल टाइम आने के बाद में जबरदस्त तरीके से काम करना का शुरुआत किया। दोस्तों, एक चीज सर ने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि प्रशांत जी, लोग डायमंड नहीं बनते हैं, कोर डायमंड बनते हैं। कोर बनना पड़ेगा और कोर बनाना पड़ेगा। हमारे ग्रेट मेंटर असीम सर, सरोज सर, मनोज सर, हरदर सर, बलराम सर ने हर महीना हर महीना हमने जमशेदपुर में कोर ट्रेनिंग कराया। हर महीना हम संसद सर को मतलब बुलाते थे और कोर ट्रेनिंग कराते थे। और इस कोर ट्रेनिंग का फायदा ये हुआ कि हमारा तो माइंडसेट हुआ ही हुआ, जो नए लोग आते गए उनका माइंडसेट होता गया, और टीम में कोर की संख्या बढ़ती गई, कोर की संख्या बढ़ती गई। एक बहुत अच्छी बात बताते कि लोग डायमंड नहीं बनते हैं, कोर डायमंड बनते हैं। और कोर ट्रेनिंग से लोगों में कोर की अवेयरनेस आई, और साथ ही साथ रात में लेट नाइट में 10 बजे के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक हम कोर वर्कशॉप लिया करते थे। कोर तो हमें मतलब पता चल गया था कोर होता क्या है, लेकिन कोर बनना कैसे है वो हम लोग रात में 10 बजे के बाद काम करने के बाद में कोर वर्कशॉप करते थे। अर्ली मॉर्निंग में पावर वर्कशॉप करते थे। इससे क्या हुआ, लोग समझ गए कि लिस्ट कैसे बनाना है, ड्रीम कैसे लिखना है, क्योंकि ड्रीम हम बोलते तो हैं लेकिन लोग लिख नहीं पाते हैं, हमें भी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो ड्रीम लिखवाया, पर्पस सेट कराया, गोल सेट कराया, लिस्ट बनवाया, कैसे प्लान देते हैं, प्लान से पहले क्या बातें करनी पड़ती है, प्लान के बाद कैसे क्लोजिंग करनी पड़ती है, प्लान में किन किन चीजों का मतलब ध्यान रखना पड़ता है, प्लान को कितने समय में कंप्लीट करना चाहिए, क्लोज क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ये सारे चीज हम लोग पावर वर्कशॉप में
और कोर वर्कशॉप में ये हम लोग रेगुलर करवाते थे लोगों का, उनका विजन क्लियर करवाते थे और बता दूं फॉलोअप का टेक्निक बताते थे। तो इससे क्या हुआ, अब लोगों में कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे थी और इससे काम तेजी से होने लगा। हम जब कोर बनाए तो आगे कोर ने भी कोर मतलब बनाया, बोलते ना एक जलती हुई मोमबत्ती आगे कई मोमबत्ती को जला सकती। तो वही हमने जब किसी कोर बनाए, ये डुप्लीकेशन का मतलब व्यवसाय है। जब हम रात को 10 बजे के बाद में कोर वर्कशॉप लेते थे तो लोग समझ गए कि यही काम हमें भी करना है, फिर वो अपने टीम में करने लगे। इससे क्या हुआ, कोर की संख्या बढ़ने लगी और कोर की संख्या बढ़ने लगी तो अचीवमेंट बहुत तेजी से मतलब बढ़ने लगा। आगे बता दूं, हमने प्रमोशन पर फोकस किया, जहां भी आया हमने एक ही सिद्धांत पे काम किया, सबसे ज्यादा मेरा सदा, सबसे ज्यादा मेरा सदा। आपको बता दूं, एक प्रोग्राम हुआ था राउल किला में, जिन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो 35 लोगों को बैठा पाए थे। जिन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो 35 लोगों को बैठा पाए थे, लेकिन हम वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को ले गए थे। ये प्रमोशन की ताकत थी, हमारे ग्रेट अप्लायंस और हमारी टीम की दमदारी है कि हम वहां पर संख्या में उनसे भी ज्यादा लोगों को बैठा पाए। हम समझ चुके थे, क्योंकि मेरा विजन क्लियर हुआ था फंक्शन में, तो मैं समझ गया था अगर वो फंक्शन मुझे नहीं दिखाया गया होता तो शायद मैं बिजनेस के इस विराट रूप को नहीं समझ पाता। तो मैंने भी ठान लिया कि अब किसी को भी मैं रहम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझ पे रहम नहीं किया गया था, मैं प्रमोट करूंगा। और हमने अपने ग्रेट अपलाइन के साथ में और ग्रेट टीम के साथ में जबरदस्त प्रमोट किए। चाहे बात करूं एलडीपी में, सबसे ज्यादा मेरा सदा, सबसे ज्यादा हमने अपने टीम के लोगों को वहां पर मतलब प्रमोट किया। दिशा की बात करूं, सबसे ज्यादा हमारे लोग प्रमोट कहीं भी हुए, चंडीगढ़ में हुए, वहां पे हमने जब मतलब क्या जबरदस्त तरीके से मतलब प्रमोट किया। जैसलमेर में हुए, जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। आगरा में हुए, जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। भारत के किसी कोने में जहां भी फंक्शन हुआ, जहां भी प्रोग्राम हुआ, हमने वहां पर दम भर के प्रमोशन किया। और प्रमोशन की ताकत थी कि हमारा तो माइंडसेट था ही, और ज्यादा क्लियर हुआ, लेकिन जो लोग आ रहे थे वो भी समझ पा रहे थे कि यस, ये बिजनेस कितना बड़ा है, हम यहाँ पर अपने जिंदगी को क्या रूपरेखा दे सकते हैं और फर्स्ट से अर्श तक का सफर तय कर सकते हैं। ये लोगों को फंक्शन में जाके समझ में आने लगा। आप यहाँ पर देख रहे हो हमारी टीम यहाँ पर कितने सारे लोग हमने रैंक लेकर के हमने प्रमोशन पे दम दिया, और इसी कारण था कि आज इतना बड़ा काम हो पाया। अगर मैं आगे बात करूं, और फंक्शन के बाद में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, डायमंड सेलिब्रेशन हम लोग का चंडीगढ़ में था। वहां पर हमने 200 लोगों को, 200 लोगों को हमने वहां पर प्रमोट किया। 200 लोगों को हमने प्रमोट किया, डायमंड सी प्रमोशन। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हम लोग काम करने के मिशन में थे। तो जहां भी हमें मौका मिला हमने फिर इब बट नहीं देखा, मैंने दमदारी से प्रमोट किया साथियों। और फिर वो दिन आया जिसकी कल्पना सबको होती है, डायमंड सेलिब्रेशन। डायमंड सेलिब्रेशन में जब हमने, वो दिन भी आया 21 अगस्त 2022, जहां पर हम और अपने भाई, हम लोग दोनों भाई डायमंड बने, और आज इतना दमदारी से काम काम हो पाया। और बता दो, डायमंड सेलिब्रेशन भी कोई हम लोग का झारखंड का सबसे टॉप ऑडिटोरियम लोयला ऑडिटोरियम में हमारे महागुरु ने अरेंज कराया, और जिसकी वजह से आज आप देख पा रहे हो कि इतना जबरदस्त डायमंड मतलब जो सेलिब्रेशन हम दोनों भाइयों का हो पाया। इसका भी मैं जानता हूं कि ये सारा श्रेय हमारे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट टीम को जाता है। डॉली दोस्तों, आगे मैं बता दूं दोस्तों, ये डायमंड सेलिब्रेशन इतना जबरदस्त था कि यहाँ पर लोगों को हॉल में बैठने की जगह भी नहीं थी, इतना ज्यादा जबरदस्त था। और हमें हमारे ग्रेट मेंटर्स का, यहाँ पर ग्रेट मेंटर का आशीर्वाद भी मिला। हमारे ग्रेवाल सर का, अनिता बहन का, अनिता मैम का, सबका आशीर्वाद मतलब मिला। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु जी पी आर चौधरी सर का, हमारे ग्रेट गुरु जी निहाल सर का, शमशेर सर का, इंद्रपाल का, सबका हमें आशीर्वाद भी मिला। और मैं बता दूं, ये अब तक का एक बेहतरीन डायमंड सी फंक्शन सरलों के माध्यम से होकर दिखाया। तो रैली में मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, जिस मिशन में हम चले थे वो मिशन पूरा हो पाया। दोस्तों, आज बता दूं, हमारे साथ में वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ रेड क्लब है। आप देख सकते हैं, चाहे बात करूं आशीष पुथाल जी की, चाहे बात करूं ओम प्रकाश जी की, चाहे बात करूं सहजनाथ महतो जी की। गुरु जी एक मिनट थोड़ा खाली ना, वो थोड़ा सा एक मिनट खाली। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, सारा सेशन बहुत गजब का चल रहा है।
और बहुत बढ़िया प्रशांत जी, वंडरफुल, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है आपका पूरा सेशन। थैंक यू और मांगुर जी। स्लाइड तो आपने बहुत ही गजब की बनाई है, स्लाइड जो बनाई है कि गजब की है। थैंक यू मांगुर जी। बस मांगुर जी वो थोड़ा चार्ज का मांगुर जी ना, मैंने ध्यान नहीं हाँ, दे और पाया। चार्जिंग में कोई बात नहीं, लगा दिया आपने। एक्साइटमेंट भी तो कोई चीज होती है, एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है। बिल्कुल मांगुर जी। ये तो थैंक यू मांगुर जी। एक्साइटमेंट की निशानी है। थैंक यू मांगुर जी। शुरू करें, कोई बात नहीं। ओके मांगुर जी। तो मांगुर जी मैं बता दूं कि आज हमारे साथ मांगुर जी 3 रेड क्लब है। मांगुर जी 3 नहीं मांगुर जी, ये 3000 पे भारी रेड क्लब है मांगुर जी। मांगुर जी चाहे बात करो आशिष तुथाल जी की, चाहे बात करो ओम प्रकाश जी की, चाहे बात करो सहजना जी की, मांगुर जी 1.25 लाख पे भारी पड़ने वाले ये रेड क्लब है मांगुर जी। मैं चाहता हूं इन तीनों रेड क्लब के लिए भी जोरदार ताली दो। तो जोरदार ताली। आपको बता दो आने वाले समय में विश्व पटल में नेटवर्क मार्केटिंग में आप इनकी धूम नजर आएंगी, इसका मैं यकीन दिलाता हूं। आज मेरे साथ वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ रेड क्लब है जो कि कई हजार पे भारी है। आज मैं बता दूं हमारे साथ वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ ब्लू क्लब है। यहाँ एक से एक दिग्गज है जो हजारों पर भारी पड़ने वाले दिग्गज लीडर है मांगू जी। यहाँ बात करूं विकास जी की, बात करूं राजकिशोर जी की, बात करूं रमेश पांडे जी की, बात करूं अनिलेश जी की, बात करूं फौजी कुंवर सर की, अरुण प्रमाणिक जी की, बात करूं हमारे लालचंद गोराय जी की, बात करूं हरि जी की, बात करूं लक्ष्मण जी की, सारे जो महागुरु जी ब्लू क्लब लीडर है महागुरु जी, मैं बता दूं इसी साल 2022 में कम से कम महागुरु जी 5 डायमंड में लेकर आ रहा हूं महागुरु जी। और 2023 के अंत तक महागुरु जी आपको बता दो महागुरु जी कम से कम 251 डायमंड में लेकर आ रहा हूं महागुरु जी। ये संकल्प के काम कर रहे हैं महागुरु जी, क्योंकि आज हमारे साथ महागुरु जी वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ टीम है। महागुरु जी स्लाइड कम पड़ जाएंगे अगर मैं सबका नाम लिखा दूं, चाहे गोल्ड क्लब की बात करूं, प्लेटिनम क्लब की बात करूं, महागुरु जी एक से एक दिग्गज लीडर है महागुरु जी जो जिंदगी का मिशन मान के काम कर रहे हैं महागुरु जी। क्योंकि हमने अपने महागुरुओं को देखा है, जैसे महागुरु जी आज दमदारी से काम कर रहे हैं, हमने उनसे सीखा और हमारी टीम वैसे कॉपी कर रही है महागुरु जी, दमदारी से पूरी टीम काम कर रही है। मैं चाहता हूं हमारे सारे टीम के लिए दोस्तों एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि हमने जो ये कुछ किया इससे फायदा क्या हुआ, हमारी जिंदगी में क्या चेंज आया है, ये भी जानना चाहते हैं क्या? बिल्कुल जानना चाहेंगे। मैं बता दूं पति से मैं दमदार पति बना। दोस्तों मैं बता दूं हम लोग जॉब में थे, मेरी पत्नी मेरे को बच्चा का एक जूता लाने के लिए दी थी, नाप दी थी, और मैं जूता ले आया था लोफर, जूता का नाम था, 400 का जूता था। मैं बता दूं मेरी पत्नी मेरे से झगड़ा करके दुकानदार के पास जाके 250 रुपया लेके आई थी। यानी मेरी औकात अपनी पत्नी की नजर में 400 की भी नहीं थी। वो प्रशांत कुमार सतपति आज कोरोना काल में मेरी पत्नी 1.5 लाख का सोना ले लेती है। दोस्तों ये सेफ शॉप की ताकत है, ये प्रशांत की ताकत नहीं, ये टीम वर्क की ताकत है, सेफ शॉप की ताकत है। तो पति से दमदार पति भी सेफ शॉप बनाता है अगर ये शिद्दत से काम किया जाए, और डायमंड बनते हैं तो सिर्फ पति नहीं बनते हैं, आप दमदार पति बनते हैं। मेरे महागुरु जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पति वो नहीं होता जिनकी मूंछ होती है, पति वो नहीं होता जिनकी मूंछ होती है जो मर्द अपने आप को मतलब मर्द कराते हैं। अरे दमदार पति तो वो होता है जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करते हैं, और मैं आज पति से दमदार पति बना। थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आज बता दो आईफोन यूजर हूं, हमारी औकात नहीं थी 60,000 का फोन, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि 60,000 का भी फोन हमें लेना है, हम तो 10-12 हजार में निपटा देते थे। लेकिन आज बता दो ये सब कुछ अगर जीवन में आ पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप और टीम वर्क की ताकत, शिद्दत से हमने काम किया। आगे बात करूं सेफ शॉप है तो संभव है। इसी 12 तारीख को 12 अगस्त को 12.5 लाख का नेक्सॉन XZ प्लस टॉप मॉडल हमने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और टीम वर्क की ताकत से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप के माध्यम से हमें परचेज करने का मौका मिला, वरना हमारी औकात नहीं थी। एक कार पहले से हमने ले रखा है, वैगनर ऑलरेडी है, लेकिन आज अगर एक और कार हम लोग सोच भी पाए तो सेफ शॉप की ताकत है, मेंटरशिप की ताकत, हमारी कोई औकात तो थी नहीं। आगे बता दूं आज देखो आज गोल्डन सिटी जैसलमेर में घूम रहे हैं, हम 38 साल की उम्र हो चुकी थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही था हमारी जिंदगी, यहीं पर सिमट के रह गई थी। बहुत से बहुत शादी से पहले ननिहाल जाते थे और शादी के बाद ससुराल जाते थे छुट्टी के नाम पर। लेकिन आज देखो जैसलमेर में रेत की टीलों के बीच में एंजॉय कर रहे हैं। आगे बात करें गोवा में मेंटर के साथ टीम के साथ मस्ती हो रही है। गोवा बहुत लोग तो गोवा देख नहीं पाते दोस्त, नौकरी में कहाँ देख पाते हैं, लेकिन ये सब सेफ शॉप और सिस्टम की ताकत है। आज बता दो परिवार को ताजमहल घुमा के लाए हैं, वो भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में रख करके, आगरा में रमाडा प्रॉपर्टी में रखकर। बहुत बड़ी बात है दोस्त हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग
हम लोग का मतलब सोच नहीं होता है। अगर ताजमहल दिखाना होता है ना, हम फोटो में दिखा देते कि यह ताजमहल, लेकिन हमारी सोच नहीं होती है। लेकिन हम अपने परिवार को ताजमहल घुमा पाए, सेफ शॉप की ताकत। आज बता दो, हवाई यात्रा का सपना पूरा, हवाई यात्रा हमारे लिए नहीं थी। हमें तो पता था एक ट्रेन होती है जहां पर मुंडी घुसाना होता है, बॉडी तो लोग ठेल ठाल के मतलब घुसा देते हैं, हम वो डब्बा पता होता था, मुंडी घुसा दो बॉडी घुस जाएगी। लेकिन आज स्लीपर भी समझ में आया, एसी भी समझ में आया, एसी फर्स्ट क्लास भी समझ में आया, और हवाई यात्रा भी समझ में आया। ये सब कुछ अगर हमारे जीवन में आ पाया है तो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क की ताकत है, सेफ सपोर्ट सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की ताकत है। अगर आगे बढ़ूं, इसी बिजनेस की ताकत से थाईलैंड जाने का मौका मिला, जिंदा बाघ के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला, सीवॉक में समुद्र से 30 फीट नीचे जाकर के मछलियों को दाना खिलाने का मौका मिला, पैराग्लाइडिंग का मौका मिला। बोलते ना, आह जिंदगी से वाह जिंदगी होती है सेफ शॉप की। अगर शिद्दत से काम कर लिया जाए, मेंटर की बात को मान के काम किया जाए और टिक के काम किया जाए, तो आह जिंदगी से वाह जिंदगी होती है सेफ शॉप। आगे बता दूं, स्पेन ट्रिप भी हुआ, आपको बता दो भारत में 5 लाख लोगों में एक व्यक्ति स्पेन जाता है। लेकिन सेफ शॉप की ताकत थी, मेंटरशिप की ताकत थी, टीम की दमदारी, और हमने भी शिद्दत से काम किया। तो इसी बिजनेस की ताकत से अपने ग्रेट मेंटर्स और टीम के साथ स्पेन जाने का मौका मिला, और वहां भी घूमने का मौका मिला, इंटरनेशनल फ्लाइट में कई बार जाने का मौका मिला। इसके अलावा बता दूं, मेरी थाईलैंड और एक बार होकर रखी है, इंग्लैंड ट्रिप, इंग्लैंड ट्रिप भी मेरा होकर रखी है, जो मतलब पेंडिंग है, जो हमें जाना है। तो ये सब कुछ अगर जीवन में हो पाया है तो सिर्फ हमने एक काम किया, मेंटर चुना, सिस्टम को फॉलो किया, शिद्दत से ईमानदारी से काम किया, बहाना नहीं मारा, और हमने कभी इधर उधर नहीं देखा। हमें पता है कि हम एक ही जगह से बड़ा काम कर सकते हैं, और हमने यहाँ पर बस वही फोकस किया, हमने इधर उधर नहीं देखा। दोस्तों, अब बात आती है कि मेरी सफलता का रहस्य क्या, हमने ऐसा क्या किया। आप सब जानना चाहेंगे मैंने क्या किया? सभी जानना चाहेंगे? अच्छा, कितने लोग जानना चाहते पर मान के अमल भी करेंगे? क्योंकि दोस्तों, जानने से कुछ नहीं होगा, इसको अमल करना होगा। जो कुछ भी मैंने सीखा उसको अमल किया, आप भी अमल करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। मैंने विश्वास किया, सबसे पहले मैंने सेफ शॉप पर विश्वास, उस फंक्शन के बाद, पिया चौधरी सर के फंक्शन के बाद जीवन में मेरे अपना कभी मुझे मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैं देख लिया था कि यहां से क्या मिल सकता है। इसके बाद मैंने सेफ शॉप कंपनी पर बिलीव किया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पर बिलीव किया, मेरे ग्रेट मेंटरों पर बिलीव किया, मैं टीम वर्क की ताकत पर बिलीव किया, हर उस चीज पर बिलीव किया जो सिस्टम बताता था, और उस पर मैंने बिलीव किया, विश्वास किया। कई बार हमको विश्वास करने में समय लग जाता है दोस्तों, विश्वास करना पड़ेगा। मैंने विश्वास किया, मैंने मेंटर को दिल से माना, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग से मानेंगे तो कुछ चीजें अच्छी लगेंगी उसको मानेंगे, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगेंगी उसको नहीं मानेंगे। लेकिन मैंने अपने मेंटर को दिल से माना, और जिस दिन से मेंटर माना, बस मेंटर की बात मानी। कई बार ऐसे बात मुझे लगे कि पता नहीं मुझे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर अपनी नहीं मानी, सिर्फ मेंटर की मानी। बस हमने मेंटरशिप में काम किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा काम हो पाया। सिस्टम की पावर को समझा और प्राथमिकता दिया। दोस्तों, सिस्टम क्या है, एक बात को समझिए, सिस्टम ही पावरफुल है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचिए, अगर 50 से 60 लाख की टीम को गिरवाल सर लीड करते हैं, सिस्टम की ताकत। अगर आज हमारे भी 10,000 की टीम लीड हो रही है, सिस्टम की ताकत पर। सिस्टम हमारे पैसा, समय, ऊर्जा को बचाती है और हमसे तेजी से काम करवाती है। सिस्टम क्या है? जो कुछ हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर बताएं, एक्टिव में सफल अपलाइन बताएं, वो सिस्टम है। बाकी प्रगति पुत्र में सारी बात रखा गया है। प्रगति सूत्र किताब को हमें अच्छी तरह से आत्मसात करना है और ग्रेट मेंटर की बात मानना है, यही सिस्टम है। और उनको मान लिए तो आप सिस्टम को मतलब फॉलो कर। सिस्टम के पावर को समझो और प्राथमिकता दिया। संडे वेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग, बीबीएस, दिशा, ग्रुप मीटिंग, एलडीपी, डायमंड सेलिब्रेशन, हमने चीजों को प्राथमिकता दिया। बुक रीडिंग को प्राथमिकता दिया, बाकी सब चीज बाद में। शादी ब्याह हमने इन पर कभी प्राथमिकता नहीं दिया, हमने सिस्टम को प्राथमिकता, क्योंकि हमें फर्स्ट से अर्थ तक की सफर को तय करना है, तो हमने बस प्राथमिकता दिया। जैसा मैंने बताया, घर में शादी थी लेकिन हम वेन्यू में थे, हमने सिस्टम को प्राथमिकता दिया, क्योंकि हम जहां प्राथमिकता देंगे रिजल्ट तो वहीं से आएगी ना। हमने जिम्मेदारी लिया, हमने ये नहीं देखा कि मेरे अपलाइन में कौन जिम्मेदारी ले रहा है, हमने ये नहीं देखा कि मेरे डाउनलाइन में कौन जिम्मेदारी ले रहा है। हमने अपने टीम की और सिस्टम की जिम्मेदारी लिया, जो करना था हमने किया। मैं बता दूं, बाहर बिल्ड करने की बारी आई, हम गए तो काम भी हुआ। तो हर चीज की, चूंकि बिजनेस मेरा है,
मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ तो मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं अपने व्यवसाय का मालिक हूँ। यहाँ हर व्यक्ति मालिक है। आप मालिक को ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आपके टीम के हर व्यक्ति भी मालिक है, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हो। आप कर दो, वो कर देंगे। तो हमने वही काम किया, हमने बस जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी लेके काम किया, आगे काम होता चला गया। एक सेल की पावर को समझा। मैं बता दूं, अगर हमारे टीम में कहीं भी भारत के किसी भी कोने में एक व्यक्ति भी जुड़ा और मुझे लगा कि वो करना चाहता है, हम वहां गए। एक व्यक्ति के लिए मैं जबलपुर गया, जबलपुर में जाके काम किया। एक व्यक्ति के लिए हम खड़गपुर गए, खड़गपुर जाके काम किए और वहां भी काम हुआ। जबलपुर में भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। एक व्यक्ति के लिए चाईबासा गए, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। एक व्यक्ति के लिए रांची गए, वहां जबरदस्त काम हो रहा है। तो हम समझे कि एक व्यक्ति ही, एक व्यक्ति एक बीज जंगल बना सकता है। हमने ये नहीं देखा वहां पर जाने से काम होगा नहीं होगा, 3000 किलोमीटर है, इतना खर्चा है। हम कैलकुलेशन में कभी नहीं फंसे। हमने शमशेर को देखा है, वो एक एक व्यक्ति को बिल्ड करने के लिए वो दूरी नहीं देखते हैं। हमने उनको मतलब फॉलो किया, क्योंकि हम इस चीज को समझ गए थे कि जितना बड़ा काम करना है तो बाहर में काम को डेवलप करना होगा। बाहर में यदि काम डेवलप हुआ, हम तेजी से काम कर सकते हैं। तो हमने सिटी बिल्ड करने का हमेशा प्रयास किया और अभी भी सिटी बिल्ड कर रहा हूँ। चेन्नई में जाके काम कर रहे हैं। तो आज जहां भी आज इंडिया लेवल में काम हो रहा है, जहां भी एक व्यक्ति भी करना चाहता है, मुझे पता चला कि वहां पर सपोर्ट उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, हमने जाकर वहां सपोर्ट। द पावर ऑफ वन सेल, जोड़ी बनाकर काम किया। शुरुआत से हमने जोड़ी बना के काम किया, क्योंकि एडिफिकेशन का व्यवसाय है। आप जब जोड़ी बना के काम करते हो, प्रॉपरली एडिफाई कर सकते हो और प्रॉपरली काम होता है। हमने शुरुआत से जोड़ी बना के काम किया, चाहे आशीष जी के साथ में जोड़ी बनाने की बात हो, चाहे ओम प्रकाश जी के साथ जोड़ी बनाने की बात हो, चाहे सहजनाथ जी के साथ जोड़ी बनाने की बात हो, चाहे हरिदेवगम जी के साथ जोड़ी बनाने की बात हो, चाहे रमेश जी के साथ जोड़ी बनाने की बात हो, हमने जोड़ी बना के काम किया। चाहे मतलब विकास जी के साथ जोड़ी बनाने की बात हो, चाहे धान सिंह जी और मतलब गणेश मांडे जी के साथ में जोड़ी बनाने की बात हो, लक्ष्मण जी के, जहां भी हमने जोड़ी बना के काम किया। आज भी हम जोड़ी बना के काम कर रहे हैं और टीम में भी जोड़ी बनवा रहे हैं, क्योंकि इसी से बड़ा काम होगा। एक और एक दो नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और एक 11 होता है और टीम भी 11 की होती है। अगर एक और एक को आपने जोड़ी बना लिया और जोड़ी बनवा दिया तो एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है, यानी पूरी टीम है। वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप जोड़ी बना लिए और जोड़ी बनवा लिए। जमकर देर रात पावर वर्कशॉप कर टीम को कोर बनाया। दोस्तों, नींद को थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्योंकि सपने हमारे हैं तो दम लगाना पड़ेगा। हमने नींद को थोड़ा कट किया और टीम को थोड़ा समय ज्यादा दिया सिखाने में। तो आज टीम में कोर जबरदस्त लीडर हैं। देखो, आपकी कितनी टीम है इससे फर्क नहीं पड़ती है, आपके टीम में कोर कितने हैं, आपका अचीवमेंट इस पे डिपेंड करता है। ये बात हमें शुरुआत से शमशेर सर ने ठोक दिया था दिमाग में कि भाई आपकी टीम से ज्यादा इंपोर्टेंट आपके कोर। आप टीम को सेल में नहीं, टीम को टीम में कन्वर्ट करो। लोगों को सेल में नहीं, लोगों को टीम में कन्वर्ट करो। और टीम में कन्वर्ट करने का एक ही उपाय है, आपको कोर बना। और ये मिशन हमने स्टार्टिंग से छेड़ा, ये आज भी जारी है। बात को जाना, पी फॉर पैसेंस रखा, हड़बड़ाहट कभी नहीं दिखाया, काम दमदारी से किया। काम हुआ तब भी चेहरे में खुशी थी, काम स्लो हुआ तब भी चेहरे में खुशी, चूंकि ये बिजनेस है, हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा। ये हमने जाना और टीम को भी समझाया। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा। मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव है। बिजनेस के प्रति, प्लान के प्रति किसी ने कुछ भी बोला, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता है कि सलाहकार तो बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले कितने मिलते हैं। एक व्यक्ति हिमाचल से इतने 100 किलोमीटर दूर तय करके हमें सिखाने आ रहा है, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? या तो बगल वाला साथ देने को तैयार नहीं होता है। तो हमने इस चीज को समझा, हमने एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा, टीचेबिलिटी, सीखने पे ध्यान दिया। हमारा पहले का नॉलेज क्या था वो अलग है, यहाँ पर हमने सीखने पे ध्यान, इस बिजनेस के एक एक बारीकी को सीखने का प्रयास किया कि मैं सीखूंगा तो अमल करूंगा, अमल करूंगा तो अनुभव आएगा, और सीख के अनुभव लेके मैं टीम को सिखाऊंगा तो रिजल्ट भी तेजी से आएगा। ये मैं समझ चुका था और मैंने इस चीज को माना। और ईमानदारी, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है अगर वही वचन में है और वही आपके एक्शन में है तो आप प्रॉपर ईमानदार हो। हमने इसको सिर्फ जाना नहीं, माना भी। हमें हर फ्राइडे ट्रेनिंग में बताया जाता है पैसे का लेन देन नहीं करना मतलब नहीं करना है, ईमानदारी है। अगर बताया जाता, जो चीजें हमें बताया जाता है उसको फॉलो करना है, हमने ईमानदारी से किया। पैसों का लेन देन एकदम साफ सुथरा रखा। हमारे टीम में कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि प्रशांत सर ने कभी भी पैसों का लेन देन किया। हमने पैसों का लेन देन कभी नहीं किया और न टीम में कभी इसको प्रमोट किया। तो हमेशा ऑनेस्ट रहना है हर चीज के प्रति।
ये सब बात हम मतलब फॉलो कर सकते हैं। रिश्ता बनाया और रिश्ता निभाया। दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना, व्यापार व्यवहार से चलता है, व्यापार व्यवहार से चलता है। हमें व्यवहार अच्छा रखना। एक व्यक्ति जब नए सिस्टम में आता है, एक नए बच्चे की तरह है, उसको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा काम है उनको एक बच्चे की तरह केयर करना। हो सकता है स्टार्टिंग में उसके लैंग्वेज अलग तरह के रहेंगे, हमको जानते हैं सिस्टम क्या है, हमें उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना है। मैंने अपने टीम के एक एक व्यक्ति के साथ में रिश्ता निभाया, और मैं आपको बता दूं आज इसका फायदा ये हुआ कि मैं जब बाहर में भी रहता हूँ, मुझे माँ का प्यार मिलता है, मुझे भाई का प्यार मिलता है, मुझे बोलते हैं ना आज मुझे घर का प्यार मिलता है। ये सब कुछ यदि हो पाया है तो सिर्फ मैंने रिश्ता निभाया। क्योंकि साथियों ये बिजनेस ही रिलेशनशिप का है। रिश्ता निभाइए, छोटी मोटी बातों पे कभी भी नाराज नहीं होना है। एक बहुत अच्छी बात सर से सीखी था, हमने सर सीखी थी कि कुछ कह गए कुछ रह गए, कुछ कह गए कुछ रह गए, कुछ कहते कहते रह गए, तू गलत और मैं सही के चक्कर में कितने रिश्ते ढह गए। अरे छोड़ो ना यार, अगर गलती नहीं भी हो सॉरी बोल दो ना। अगर आप हार कर भी रिश्ता बचा पाए तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी रिश्तों में जीतने का प्रयास मत करिए, हार जाइए, रिश्ता बचा लीजिए, जीतने का मौका बहुत आएंगे। हमने इसी फिलोसफी पे काम किया, हमने कभी रिश्ता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जो हमारा सक्सेस के 8 स्टेज को माना भी अपनाना है, ड्रीम बनाया। आज भी आप पीछे में देख सकते हो, ड्रीम में चिपकाया हुआ हूं, आप देख सकते हो 4 लाख का कैपिंग का चेक वहां पर लगा हुआ है। तो मैंने सिर्फ कहा नहीं, मैंने चिपकाया भी, घर के कोने कोने में चिपका, क्योंकि मुझे 4 लाख का कैपिंग चाहिए और इसी साल चाहिए। तो मैंने ड्रीम लिखा, लिखवाया, लिस्ट बनवाया भी। तो जो 8 स्टेप है, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेबल फंक्शन, इसको ना सिर्फ जाना, इसको माना, अपने जीवन में अमल किया और टीम को भी इम्प्लीमेंट कराया, जिस वजह से आज इतना बड़ा काम हुआ। प्रत्येक महीना रेड क्लब या डायमंड लीडर से हमने ट्रेनिंग करवाया, जमकर प्रमोशन किया। प्रत्येक 3 महीना में हमने दिशा माइंड वर्कशॉप करवाया, दिशा माइंड पावर वर्कशॉप हर 3 महीना में कराया। स्टार्टिंग में हम लोग रामनगर जाते थे, आज पुरी में करवाते थे, आज मतलब पुरी में करवाते हैं। इससे लोगों का माइंडसेट हुआ, लोगों का मतलब विजन क्लियर हुआ। और आप लोगों को कितना भी धक्का दे दो, अगर उनका पर्पस क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया, तो आप वो आपके धक्के का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद काम करेंगे। अगर उनका आप विजन क्लियर नहीं कर पाए, उनका पर्पस क्लियर नहीं कर पाए, आप कितना भी धक्का दे दो वो हिलेंगे नहीं। तो विजन क्लियर करने के लिए, उनका पर्पस क्लियर करने के लिए काउंसलिंग कराइए, प्लानिंग कराइए और दिशा प्रमोट करिए, कोर प्रमोट करिए, इनसे विजन फंक्शन प्रमोट करिए। इनसे विजन क्लियर होगा और यहां से वो बड़ा काम करने का मुट्ठी बांधेंगे, फिर वो आपसे भी तेजी से काम कर सकते हैं। ऐसा हमारे टीम के कई लोगों ने करके दिखाया, कई लीडर्स ने करके दिखाया। सेल्फ टॉक, दोस्तों माइंड पावर की प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर हमें कई बार नेगेटिविटी का ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो हमने सेल्फ टॉक हमेशा किया, सेल्फ टॉक बनाया, टीम में बनवाया, रात में सोने से पहले और अर्ली मॉर्निंग में सेल्फ टॉक हमने हमेशा किया और आज भी कर रहा हूं। 3 पावर्स का इस्तेमाल किया, हमने कभी भी गलत नहीं बोला और सबमिशन किया और यूनिटी की पावर को समझा, टीम वर्क की पावर को समझा। टीम वर्क में मैं कुछ नहीं होता है, टीम वर्क में टीम होती है, टीम महत्वपूर्ण है। हमने इस चीज को मतलब समझा, हमने कभी नेगेटिव बात नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव बात किया। काम कभी थोड़ा कम भी हुआ है तो कोई बात नहीं, हमने बोला यार सीख रहे हैं, अभी और बड़ा काम करना है, तो हमने हमेशा पॉजिटिवली लिया, हर चीज को पॉजिटिवली लिया। सबमिशन किया सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, मेंटर के प्रति, और टीम की यूनिटी का हमेशा ध्यान रखा। हमने 3 कार्डिनल रूल को जाना ही नहीं, माना भी, एक एक चीज को माना। अपलाइन से पीछे मतलब पूछे बिना आज तक कोई नया काम नहीं किया हमने। हमने अपने डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में कोई नेगेटिव बात कभी नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव बात किया। और साथ ही साथ हमने टीम में जो भी मतलब मेंटरशिप की बात आती है, जो भी 3 कानून की बात आती है, हमने उसको फॉलो किया। चाहे बात को पैसे का लेन देन कभी नहीं किया, कोई भी आया हमने बड़ी बहन छोटी बहन की नजर से देखा और ये टीम में मतलब फॉलो करवा। और ईगो ना कभी किसी का हर्ट किया, कभी नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हमें जानते हैं उनके साथ बड़ा काम करना है। अभी वो नहीं समझ रहे हैं इसलिए ईगो दिखा रहे हैं, कल जब सिस्टम को समझ जाएंगे तो ईगो रहेगा ही नहीं। तो ये सब चीजों को हमने जाना, माना, अमल किया और टीम में कराया। टूल्स का जमकर प्रमोट किया। हम लोग 500 600 टूल्स मंगाते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स हमने सीखा शमशेर सर से। हमने टूल्स को हमेशा स्टॉक किया और हमारे टीम में भी इसका मतलब क्या बोलता है आगे डुप्लीकेट हुआ और हमारी टीम में जमकर टूल्स का प्रमोशन होता है और प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया और टीम में जमकर प्रमोट किया। हमारे घर में जब कोई व्यक्ति आता है
हमारे घर में जब अगर मतलब बाथरूम में जाएगा सेफ सोप के प्रोडक्ट दिखेगा, किचन में जाएगा सेफ सोप के प्रोडक्ट दिखेगा, मैजिक कॉर्नर में सेफ सोप का प्रोडक्ट दिखेगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम सेफ सोप के 100% यूजर। तो हमें सेफ सोप का 100% जो हम मतलब बने, हमारे घर में सारे सामान सेफ शॉप पे यूज होते हैं। जो भी सेफ शॉप देती है हमें बनाती है वो सेफ शॉप में, सेफ शॉप जो भी सामान हमारे लाई है वो हमारे घर में सेफ शॉप का ही यूज होता है। हमने अपने आप से संकल्प किया है कि हमें यूज करना है तो सेफ शॉप का ही प्रोड्यूस करना चाहिए। एक बात बताइए, हमें घर चाहिए सेफ शॉप से, कार चाहिए सेफ शॉप से, हमें जीवन में खुशियां चाहे सेफ शॉप से, बच्चों का एजुकेशन चाहिए सेफ शॉप से, तो सामान कहाँ का लेना होगा? सेफ शॉप का। हम लेते हैं, आप भी लीजिए। हमारे टीम में भी लॉयल्टी क्लब का जबरदस्त तरीके से माहौल है, हर व्यक्ति लॉयल्टी क्लब कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे वो आगे से करना शुरू कर देंगे। और जबरदस्त मतलब हम लोग का टीम में गुरु जी इसका हो रहा है। महागुरु जी, दो बातें मैं जरूर बोलना चाहूंगा। पहली बात, महागुरु जी एक बहुत बड़ा मिशन के साथ में काम कर रहे हैं। पहला तो है कि 31 दिसंबर 2025 तक महागुरु जी हमें 1156 डायमंड बनाने हैं।